नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मकर राशि, नया साल 2026 पहला महीना आपके लिए कैसा होगा। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रही हैं जनवरी 2026 मंथली प्लस फर्स्ट वीक का राशिफल। जी हाँ दोस्तों, समय कम होने की वजह से इस बार आपको मंथली प्लस फर्स्ट वीक एक साथ दे रही हूँ। पूरी जानकारी देखिएगा और इसके बाद वैसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, मंथली अलग और वीकली अलग। इस बार को सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर करें। एक और विशेष जानकारी दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंथली हॉरोस्कोप जनवरी 2026 एंड फर्स्ट वीक आपके लिए कैसा होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले मंथली हॉरोस्कोप से। तो दोस्तों, इस बार ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, शनि मीन और 4 ग्रहों की युति सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र धनु राशि में रहेंगे। लेकिन हर एक दिन बढ़ते बढ़ती 13 जनवरी से सभी ग्रहों का बदलाव एक एक कर दिखाई देगा और सबसे पहले होगा शुक्र का परिवर्तन। 13 जनवरी तक शुक्र की स्थिति, ग्रहों की स्थिति आपको खर्चे के योग देती है। इस समय फिजूल के खर्चे 13 जनवरी तक रहेंगे। विदेश ट्रेवल के योग बनेंगे। जो लोग विदेश में सेटल्ड हैं, आप अपने लिए कुछ बेहतर सोच पाएंगे। 13 जनवरी तक इस समय सेहत का ख्याल रखिएगा, खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा, लड़ाई झगड़ों से बचिएगा। वहीं 13 जनवरी को सबसे पहला परिवर्तन होगा शुक्र का। शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए खास होगा। 13 जनवरी से शुक्र आपकी राशि में मकर राशि में आएंगे, जो आपको ऊर्जा देंगे, सूझबूझ देंगे, व्यापारिक क्षेत्र में लाभ और तरक्की देंगी, गलतियों को सुधारने का मौका देंगे, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में लाभ देंगी, संतान सुख देंगी, बच्चों से संबंधित जो काम बिगड़ा था उसको सॉल्व करेंगे, रिलेशनशिप मैरिड लाइफ को मधुर बनाएंगे, बल्कि शरीर काया पर ध्यान दोगी। जो अपने लिए लापरवाह थी, अब अपने ऊपर विशेष ध्यान देने का समय आप निकालोगे। शुक्र जब तक 12वें भाव में रहेंगे, आपको गलत संगति और गलत ऐबों की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन 13 जनवरी से शुक्र का मजबूत होना आपको एक नई राह देगा, एक नया रूटीन देगा, कलाकार को नेम और फेम देगा। समय व्यापारियों के लिए बेस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है और साथ ही उनके लिए जिनकी कोई खोई हुई वस्तु अभी तक नहीं मिली थी वो अब मिलेगी। शुक्र की मजबूत स्थिति होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक से लाभ पूरा महीना आपको दे रही है। इसके बाद परिवर्तन होगा सूर्य का। 14 जनवरी को सूर्य का परिवर्तन भी खास होगा। 14 जनवरी तक सूर्य की स्थिति एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ देगी, विदेशी जमीन से लाभ देगी, विदेश ट्रेवल का मौका देगी। लेकिन आंखों का रोग, स्किन एलर्जी या पिता से वाद विवाद की स्थिति देगी। लेकिन सूर्य की मजबूत स्थिति आपको 14 जनवरी से दिखेगी, जब सूर्य राजनीति के लिए अच्छा होगा। मान सम्मान कमा पाओगे, एलर्जीज थी तो वो दूर होंगी। सूर्य की स्थिति गुप्त धन की प्राप्ति करवाएगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी। ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। सूर्य की स्थिति इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के व्यापार से जुड़े लोगों को भी 13 जनवरी से खूब लाभ देगी। इसके बाद अगला परिवर्तन होगा 16 तारीख को। 16 तारीख को मंगल का महापरिवर्तन होगा। इस बार मंगल अपनी उच्च राशि में आएंगे। दोस्तों, 16 तारीख तक मंगल अशुभ स्थिति में रहेंगे, मांगलिक दोष लगाएंगे, मनमर्जी जिद क्रोध देंगी। साथ ही मंगल की स्थिति जन्मभूमि से दूर लेकर जाएगी। माता पिता से वाद विवाद के योग 16 जनवरी तक दिखाई देते हैं। 16 जनवरी तक लाभ में कमी और नुकसान की स्थिति अधिक रहेगी, जबकि 16 जनवरी से मंगल का आपकी राशि में उच्च राशि में आना आपको सबसे पहले डिफेंस और खेलकूद में अच्छी जॉब देगा, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव देगा, भूमि वाहन का सुख देगा, एसेट बना पाओगे, प्रॉपर्टी से लाभ कमा पाओगे, रियल एस्टेट में मुनाफे की स्थिति बनेगी। ये समय फार्मा और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इससे जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए खास है। मंगल की स्थिति
आपके लिए शुभ रहेगी। वकील, जज, सलाहकार भी नेम और फेम कमाएंगे। मंगल की स्थिति हर प्रकार से आपको उपलब्धि देगी, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। विशेषकर एसेट को लेकर जितनी भी रुकावटें थी, लीगल इश्यूज थे, वो अब दूर। मंगल का 16 तारीख से मकर राशि में आना आपको दे पाएगा। इसके बाद परिवर्तन होगा बुध का। 17 जनवरी को बुध का राशि परिवर्तन होगा। 17 जनवरी तक बुध विदेश यात्रा के योग दिखाता है, विदेशी जमीन से लाभ दिखाता है, लेकिन शारीरिक ऊर्जा में कमी भी देगा। खास तौर पर नसों का रोग या डेंटल इश्यूज बुध आपको दे सकता है। 17 तारीख से चीजें बदलेंगी। 17 तारीख को मकर राशि का बुध विशेषकर आपको मीठी वाणी देगा, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता देगा। वकील, जज, सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर आपके लिए शुभ साबित होगा। कर्जे से मुक्ति के नए रास्ते, नए सोर्स अब आप बना पाओगे। जॉबलेस को अच्छी जॉब लग पाएगी। बुध की कृपा से भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। जो लोग लंबे समय से अपने भाग्य को आजमा रहे थे और असफल थे, तो अब आपकी इच्छाएं 17 जनवरी से आप पूरी कर सकते हो, लक को आजमा सकते हो। आपके लिए समय अच्छा है। साथ ही दोस्तों, बुध प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग करेगा, गति देगा, आलस्य को त्यागोगे। 17 जनवरी से अपने सभी पेंडिंग कामों को तेज गति से पूरे कर पाओगे। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे आपके अच्छे की ओर इस महीने बढ़ती दिखाई देंगी। अब बात करते हैं हर एक दिन कैसा होगा। शुरू करते हैं 2, 3 और 4 तारीख सुबह 9:42 तक का समय। चंद्रमा की स्थिति खर्चे दे रही है, जिम्मेवारी ज्यादा होगी, जॉब में काम ज्यादा होगा, लेकिन जॉबलेस को इन दिनों पर अच्छी जॉब लगेगी। व्यापारिक क्षेत्र में थोड़ा संभल कर काम कीजिएगा, आलस्य को छोड़िएगा, चीजों की लापरवाही मत कीजिएगा। चीजों का गुम, चोरी, खराब होना मुश्किल में डाल सकता है। 4 तारीख सुबह 9:42 के बाद 5 और 6 दोपहर 12:16 तक चंद्रमा मैरिड लाइफ को मधुर बनाएगा, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव देगा, दाम्पत्य सुख देगा, पार्टनरशिप में लाभ देगा। व्यापार में अच्छी तरक्की दिखती है, कामयाबी मिलेगी, मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स भी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी सूझबूझ से सही होगी। 6 तारीख दोपहर 12:16 के बाद और 7 तारीख शारीरिक रूप से बीमार दिखते हो, कष्ट आएगा, बीमारियां बढ़ेंगी, अपनों की सेहत भी चिंता का विषय बनेगी। ससुराल में अनबन की स्थिति या देश दुनिया की कोई खबर भय फैलाएगी। बात करें शुभ रंग अंक की, तो 2, 3 को शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5, 4, 5 और 6 दोपहर तक शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2, 6 दोपहर बाद और 7 को शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9 रहेगा। बात करें उपाय की, तो प्रत्येक दिन आप अपने लिए, अपनी राशि के लिए सुबह उठकर सूर्य नमस्कार जरूर किया करें, माथे पर केसर का तिलक लगाया करें। और इन विशेष दिनों पर, जिस दिन चंद्र केतु की युति रहेगी 6 और 7 को, आपको पक्षियों में अनाज और काले कुत्ते में रोटी डालनी है। और संध्या में चंद्र बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप जरूर करिए। आपकी राशि को नियम से पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी लगाना चाहिए। राशि का स्वामी शनि महाराज है, जो आपसे प्रसन्न रहेंगे। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।